Good morning, student. Today we are going to see the next part of our second lesson, the Indian Parliament. इस लेसन में हमने स्टार्टिंग में लोकसभा राज्यसभा किस तरीके से बनती है इसके बारे में सीखा। उसके बाद में हमने लोकसभा और राज्यसभा के कुछ फंक्शंस के बारे में सीखा, यानी किस तरीके से वो काम करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लॉज इस प्रोसेस में इस पैराग्राफ में हमने किस तरीके से कायदे बनाए जाते हैं और उसके बनाने का तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ये हमने सीखा। अब हम कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उसके ऊपर किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, कौन उसके ऊपर कंट्रोल करता है, ये सीखेंगे। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पार्लियामेंट and parliament exercises control over them. The prime minister and the council of ministers, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ड्रॉन फ्रॉम द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट से बनाए जाते हैं। एंड प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर देम, और पार्लियामेंट क्या करता है, उनके ऊपर कंट्रोल करता है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट से बनाए जाते हैं और पार्लियामेंट उनके ऊपर कंट्रोल करता है। देयर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच दिस कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे बहुत सारे वेज हैं जिनके थ्रू ये कंट्रोल किया जा सकता है। It is the responsibility of the Parliament to see that the Council of Ministers does not disregard the Parliament and functions under its supervision. ये पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट डिस्कार्ड द पार्लियामेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिमंडल जो होता है वो पार्लियामेंट के नियमों को डिस्कार्ड ना करे, ये देखना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है। एंड फंक्शंस अंडर इट सुपरविजन, और उसके साथ साथ पार्लियामेंट के सुपरविजन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करे, ये भी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द पार्लियामेंट डिसाइड्स वेदर टू मेक एनी अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करनी है या नहीं करनी। The Constitution Amendment Bill is considered to be an important bill. कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है, कोई बदलाव करना है, तो उसके लिए जो बिल बनाया जाता है वो बिल इम्पोर्टेंट बिल कंसिडर करते हैं। द पार्लियामेंट डिस्कस व्हाई द अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड एंड डिसाइड्स वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट। अभी यहाँ पर जो अमेंडमेंट बनाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अमेंडमेंट एक्सेप्ट करना ज़रूरी है या नहीं, ये डिसाइड करने का अधिकार यहाँ पर पार्लियामेंट का होता है। और उसके साथ साथ ये अमेंडमेंट करना, ये बदलाव करना क्यों ज़रूरी है, ये भी यहाँ पर पार्लियामेंट डिसाइड करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस वेरियस वेज ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से अमेंडमेंट करना है उसके तरीके जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए हैं। दे आर एज फॉलोज। फ्यू प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। फर्स्ट यहाँ पर हमें एक अमेंडमेंट यहाँ पर दी हुई है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है उसका एक तरीका यहाँ पर दिया है। कुछ प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे किए गए हैं जिसके थ्रू एक सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, पार्लियामेंट के सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू अमेंडमेंट किया जा सकता है। सम प्रोविजंस रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ अमेंडमेंट ऐसे है कि उस अमेंडमेंट में कुछ प्रोविजंस ऐसे है कि जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, यानी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है उनमें से 2/3 पर्सन्स की मेजॉरिटी उसके लिए ज़रूरी है। कुछ प्रोविजंस ऐसे है कि जहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी अगर पार्लियामेंट की मिल जाती है तो भी वो हो सकता है। फ्यू अदर प्रोविजंस आर अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी
प्लस कंसेंट फ्रॉम मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। कुछ ऐसे दूसरे प्रोविजंस है जिसके थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी भी लगती है। कुछ प्रोविजंस ऐसे है जिसमें अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी भी लगती है, और उसके साथ साथ स्पेशल मेजॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स जितने हैं उसमें से आधे, हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, तभी ये हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा elected a speaker and a deputy speaker. In the very first meeting after the elections of Lok Sabha, इलेक्शंस लोकसभा के इलेक्शंस होने के बाद में लोकसभा की जो सबसे फर्स्ट मीटिंग होती है, उस मीटिंग में लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो उनमें से एक को स्पीकर और एक को डिप्टी स्पीकर इलेक्ट करते हैं। लोकसभा फंक्शंस अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द स्पीकर। लोकसभा जो होती है वो इस स्पीकर के गाइडेंस में और कंट्रोल में अपने कामकाज करती है। लोकसभा रिप्रेजेंट्स द सिटीजन्स एंड द स्पीकर रिप्रेजेंट्स द लोकसभा। लोकसभा जो होती है वो अपने सिटीजन्स का रिप्रेजेंटेशन करती है, और स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड एज स्पीकर, he she has to conduct the business of the house in an unbiased manner. आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड एज अ स्पीकर, जब किसी पर्सन को स्पीकर इलेक्ट किया जाता है तो वो पर्सन ही हो या शी हो, उन्हें लोकसभा के जो अनबेस्ड ऐसे मैनर्स है, उन अनबायस्ड मैनर्स के हिसाब से उन्हें अपना काम करना पड़ता है। लोकसभा मेंबर्स हैव सम राइट एंड प्रिविलेजेस एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें यहाँ पर कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य दिए गए होते हैं जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। दीज आर टेकन केयर ऑफ बाय द स्पीकर, और ये सभी जो कामकाज लोकसभा के लोग कर रहे हैं उसके लिए स्पीकर इस बात की केयर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, द स्पीकर हैज़ टू मेंटेन द decorum and dignity of the house as well as interrupt the roles for of daily functioning of the house and work accordingly। ये सब करने के साथ साथ स्पीकर जो होते हैं उन्हें जो डिग्निटी होती है लोकसभा की, वो डिग्निटी और उसके जो कामकाज है उन्हें भी मेंटेन करना पड़ता है। और जो यहाँ पर कायदे बनाए गए हैं लोकसभा को फंक्शन करने के लिए, जो कायदे बनाए गए हैं उसी हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, ये भी देखने की जिम्मेदारी उनकी होती है। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द चेयरमैन एक्सरसाइजेस अ कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के कामकाज पर जिसका नियंत्रण होता है, जो कंट्रोल करता है, उसे चेयरमैन कहा जाता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं। द फंक्शंस ऑफ राज्यसभा चेयरमैन also include maintaining the discipline in the house। The functions of Rajya Sabha chairman also include maintaining the disciplines in the house। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उनका एक और काम होता है राज्यसभा में उन डिसिप्लिन मेंटेन करना। फैसिलिटिंग डिस्कशंस, वहाँ पर डिस्कशंस करना। गिविंग मेंबर्स अ चांस टू स्पीक एक्सेट्रा, और जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उन्हें अपने व्यूज़, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने का चांस देना। हाउ डज़ द पार्लियामेंट मेक लॉज, पार्लियामेंट जो होती है वो किस तरीके से लॉज बनाती है। इन आवर कंट्री द पार्लियामेंट इज़ एम्पावर्ड टू मेक लॉज। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट को कायदा बनाने का अधिकार दिया गया है। टू फॉर्मुलेट देम अ सर्टन सिस्टम हैज़ बीन एडॉप्टेड, और ये जो
कायदे होते हैं, लॉज होते हैं, उन्हें बनाने के लिए एक सर्टन सिस्टम यहाँ पर अडॉप्ट की गई है। दिस सिस्टम इज़ नोन एज द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इस सिस्टम को लॉ मेकिंग प्रोसेस कहा जाता है। रफ ड्राफ्ट ऑफ द लॉ इज़ प्रिपेयर्ड इनिशियली। पहले कोई भी लॉ बनाना हो तो उसके लिए एक रफ ऐसा ड्राफ्ट बनाया जाता है। दिस ड्राफ्ट और आउटलाइन इज़ नोन एज ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द लॉ और बिल ऑफ लॉ। ये जो ड्राफ्ट होता है या फिर ये जो आउटलाइन होती है उसे ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द लॉ या फिर बिल ऑफ द लॉ कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्स दैट आर प्राइमरीली इंट्रोड्यूस्ड इन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। दो टाइप के बिल्स यहाँ पर होते हैं जो इस पार्लियामेंट के हाउस में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। पहला है मनी बिल और दूसरा है ऑर्डिनरी बिल। इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड into an act law, the bill undergoes following process। कोई भी बिल जो होता है उस बिल को लॉ बनने के लिए कुछ प्रोसेस यहाँ पर दी है। जब वो प्रोसेस पूरी होती है तभी कोई भी बिल लॉ एडमिट किया जाता है या लॉ एक्सेप्ट किया जाता है। हम इसका आगे का भाग हमारे नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे। थैंक